अब जो आगे हमने चीज़ देखनी है वो है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है वो चीज़ हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपने कुछ अल्फाज चुनने हैं। अल्फाज चुन के उनको मार्क करते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कि क्यों मार्क करेंगे उनको। जैसे कि ये वीडियो का लफ्ज़ है, मैंने इसको इस तरीके से सिलेक्ट किया, मार्क एंट्री पे क्लिक किया, जो कि रेफरेंसेस के टैब के अंदर इंडेक्स का ग्रुप है उसके अंदर है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जस्ट आपने मार्क पे क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना। मार्क पे क्लिक कर दिया। आप देखेंगे जैसे ही मैंने उस लफ्ज़ को मार्क किया है, यानी कि उस लफ्ज़ पे निशान लगाया, तो नॉन प्रिंटेबल सिंबल्स ऑन हो गए। तो आप इनको बंद कर दें कंट्रोल शिफ्ट 8 दबा के। फिर कोई और लफ्ज़ चुन लें, उसको मार्क कर दें। फिर इसको भी मार्क कर दिया, फिर कंट्रोल शिफ्ट 8 दबाया, फिर ये जो बटन था इसको मार्क कर लिया। एक और लफ्ज़ को चुन लेते हैं कोई, यहाँ से रीडिंग जैसे लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करके मार्क कर दिया। अब इसके बाद जब हमने काफ़ी सारे अल्फाज मार्क कर लिए होंगे, उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंसर्ट इंडेक्स के ऊपर। इंसर्ट इंडेक्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। मैं जस्ट ओके करके दिखाता हूँ कि इंडेक्स होता क्या। अब ये आपको बता रहा है कि ये जो बटन का लफ्ज है ये पेज नंबर 1 पे मौजूद है। रीडिंग का लफ्ज भी जो है वो भी पेज नंबर 1 पे मौजूद है। वीडियो का लफ्ज भी पेज नंबर 1 पे है और पावरफुल का लफ्ज भी पेज नंबर 1 पे है। बहुत सी साइंस की ऐसी किताबें मौजूद हैं जिसके अंदर आप अल्फाज से भी ढूंढ सकते हैं। किताब के बिल्कुल एंड पे लिखा होता है कि फलां थ्योरम कौन सी पेज पे मौजूद है, फलां लफ्ज कौन से पेज पे मौजूद है। यानी कि मुश्किल अल्फाज जितने भी हैं उसको आप मार्क कर लेंगे और उसके बाद उसका इंडेक्स आप इंसर्ट कर देंगे, ताकि कि कोई बंदा उस लफ्ज को ढूंढना चाह रहा है कि ये किस पेज के ऊपर है, तो वो उसको आसानी से ढूंढ सकता है जब आप इंडेक्स को इंसर्ट करेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह मैं इसको मिटा रहा हूँ, कुछ थोड़े से और लफ्ज़ों को मैं मार्क कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेंबर्स, इसको मैंने मार्क किया और फिर मार्क पे क्लिक किया। इसी तरह यहाँ पे ये कोऑर्डिनेटर है, इसको मार्क कर लेते हैं। इस तरह ये डिवाइस है, इसको मार्क कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मार्क हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं इंडेक्स इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इंडेक्स पे जाता हूँ। इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं कुछ इसके टेम्पलेट चुन लेता हूँ। फॉर्मेट फ्रॉम टेम्पलेट है, क्लासिक है, क्लासिक में यहाँ से चुनता हूँ फॉर्मेट में। ठीक है, और राइट पेज अलाइन नंबर पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ से, ताकि पेज नंबर बिल्कुल राइट साइड पे आए। और उसके बाद मैंने किया ओके। अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से इंसर्ट हुआ है, यानी कि जितने बी से शुरू होने वाले नाम होंगे वो इस बी के नीचे आ जाएंगे, जितने सी से शुरू होने वाले नाम होंगे वो इधर आ जाएंगे, डी से नाम जो शुरू होंगे वो नीचे आ जाएंगे। और वो आपको ये भी बता रहा है कि कौन से पेज पे कौन सा लफ्ज मौजूद है। जैसे कि रीडिंग जो है वो पेज नंबर 1 पे है, वीडियो जो है वो भी पेज नंबर 1 पे मौजूद है। तो ये इंडेक्सेस कहलाते हैं। इंडेक्सेस से पहले आपने मार्क एंट्री करनी है और फिर उसका इंडेक्स बनाना है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये हमारे पास है यहाँ पे इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स का ग्रुप है, इसके अंदर हम काफी सारे लफ्ज जो होते हैं ना उनको मार्क कर लेते हैं। मार्क करने का मतलब है निशानी लगा लेते हैं। लफ्ज को सिलेक्ट किया और उसके बाद मार्क एंट्री पे क्लिक किया और फिर मार्क। ठीक है, इसी तरह फिर कोई दूसरे लफ्ज पे आप सिलेक्शन बना लें और फिर उसके बाद मार्क, और फिर मार्क पे क्लिक करें। इधर है कोलैप्स, इसको मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद फिर मार्क एंट्री कर दिया और फिर मार्क पे क्लिक कर दिया। ठीक है, मतलब आप निशानियां लगा रहे हैं लफ्जों के ऊपर। अब यहाँ पे आपने एंड पे जाके क्या करना है, एंड पे आप जाएंगे, उधर आपने इंडेक्स इंसर्ट कर देना। जब आप निशान लगा लेंगे सारे लफ्जों पे तो आपने इंसर्ट इंडेक्स कर देना। इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करके जस्ट फिलहाल आप ओके करें, तो आप देखेंगे कि वो जो जो आपने लफ्जों को मार्क किया है, निशानी लगाई है, वो आपको ये बता रहा है वो लफ्ज कौन से पेज पे मौजूद है। जैसे कि बटन जो है वो पेज नंबर 1 पे मौजूद है, पावरफुल भी पेज नंबर 1 पे मौजूद है, कोलैप्स भी, कोऑर्डिनेटेड, सारी बात है, सारे ही मैंने पेज नंबर 1 से ही सिलेक्शन बनाई थी, मार्क किए थे, इसलिए वो सारे इस तरह आ रहे हैं। ये अक्सर आपकी किताबों के एंड पे मौजूद होते हैं, अक्सर साइंस की किताबों के अंदर, कि जो मुश्किल अल्फाज होते हैं वो एंड पे दिए जाते हैं और वो बताया जाता है कि कौन से पेज पर वो मौजूद है। ठीक है, तो आप आसानी से उन लफ्ज़ों को ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे देखें, जो बी वाले होंगे वो बी के नीचे आ जाएंगे, जो सी से शुरू होने वाले नाम होंगे वो सी के नीचे आ जाएंगे, जो डी से शुरू होने वाले होंगे वो डी के नीचे आ जाएंगे। मार्क करने की एक शॉर्ट की भी होती है, आल्ट शिफ्ट एक्स, यानी कि एक लफ्ज को सिलेक्ट करके
Alt Shift X दबाते हैं जब आप, तो वो मार्क हो जाता है लफ्ज। यहाँ से आप मार्क पे क्लिक कर दें तो वो लफ्ज मार्क हो जाएगा और एंड पे उसका इंडेक्स इंसर्ट करते हैं। अगर आपने नए लफ्ज यहाँ से मार्क कर दिए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अनदर लफ्ज लिखा हुआ है, इसको मैं Alt Shift X करता हूँ, मार्क कर देता हूँ और यहाँ से मार्क पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मार्क हो गया। अब लेकिन वो नीचे जो मैंने इंडेक्स इंसर्ट किया हुआ है, इसके अंदर वो आया नहीं लफ्ज, तो आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये इंडेक्स पहले बना लिया था, लफ्ज मैंने बाद में मार्क किया है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको कर लूंगा अपडेट। अपडेट इंडेक्स पे क्लिक किया, ठीक है, अपडेट इंडेक्स पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऐसे आ गया, ए बी अब आ गया यहाँ पे, ठीक है, वो अपडेट हो गया। ठीक है, अपडेट करने के लिए F9 की शॉर्ट की है, वही जैसे मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट में बताया था कि जब आप इंडेक्स के अंदर या टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर चले जाते हैं तो F9 दबाते हैं तो वो अपडेट हो जाता है। तो मार्क एंट्री की शॉर्ट की आप लिख चुके होंगे। मार्क एंट्री ऑफ इंडेक्स जो होता है वो होता है Alt Shift X से, ठीक है, Alt Shift X से होता है ये। हाँ, इससे आगे चलते हैं, हमारे आगे आ रहा है टेबल ऑफ अथॉरिटीज। टेबल ऑफ अथॉरिटीज क्या होता है वो हम देख लेते हैं। बेसिकली टेबल ऑफ अथॉरिटीज जो है वो आपके कानून वगैरह के पेपर बनाने के लिए काम आता है। थोड़ा सा ओवरव्यू उसका देख लेते हैं। अक्सर आपके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं लॉ के, कानून के, जिसके अंदर लिखा होता है कि किस तरीके से केस चल रहे हैं। जैसे कि गुलशेर का केस चल रहा है अली रजा से, बिलाल का केस चल रहा है मुदस्सर से, ठीक है, दानिश का केस चल रहा है बिलाल से। इस तरीके से केस लिखे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और एंड पे जाके हम लिख देते हैं ये केस चल रहा है ना, ये गुलशेर का चल रहा है केस बिलाल के साथ। इसी तरह सेकंड पैराग्राफ में आ जाए, हम कहते हैं यहाँ पे जो इस पैराग्राफ में मालूमात दी गई है, ये यहाँ पे केस चल रहा है अली रजा का दानिश के साथ। ये बस हम दो चीजें यहाँ पे करते हैं। फिर ये जो आपने लिखा होगा ना गुलशेर वर्सेस बिलाल, इसको आपने करना है सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ से टेबल ऑफ अथॉरिटीज के अंदर मार्क साइटेशन पे आपने करना है क्लिक। मार्क साइटेशंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जस्ट आपने मार्क पे क्लिक करना है, ठीक है, मार्क पे जस्ट आपने क्लिक करना है, ये मार्क हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड है अली रजा वर्सेस दानिश, इसको सिलेक्ट कर लें। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे। मार्क साइटेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने मार्क पे क्लिक करना है, तो ये मार्क हो जाएंगे दोनों चीजें, ठीक है, मार्क हो गई है। और जब आप लास्ट पेज के ऊपर जाएंगे और तो आप वहाँ पे टेबल ऑफ अथॉरिटीज का एक टेबल इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ से जस्ट मैं ओके कर रहा हूँ, तो वो जस्ट आपको ये बता रहा है कि अली रजा वर्सेस दानिश का केस जो है वो आपको पेज नंबर 1 पे मिलेगा और गुलशेर वर्सेस बिलाल का जो केस है वो भी आपको पेज 1 पे मिलेगा, क्योंकि मैंने उसको वहां पे मार्क किया था। इसी तरह यहाँ पे एक और केस बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हाफिज सज्जाद का केस चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो मैं इसको हाफिज सज्जाद को यहाँ से करूँगा सिलेक्ट। और मार्क करने की एक शॉर्ट की होती है यहाँ पे, वो होती है Alt Shift I। Alt Shift I से टेबल ऑफ अथॉरिटी की साइटेशन को मार्क किया जाता है। Alt Shift I दबाएंगे तो ये आ गया। आपने यहाँ से मार्क पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अब टेबल में जाना है अपने, जहाँ पे आपने टेबल इंसर्ट किया होगा। अब यहाँ पे देखें, मैंने ऊपर मार्क तो कर दिया लेकिन वो वाला केस यहाँ पे आया नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस केस के अंदर जाके इसको आप अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे कहीं भी अंदर क्लिक करके F9 दबा देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। देखें अब लास्ट वाला केस भी जो था वो यहाँ पे आ गया है जी। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास आगे है टैब मेलिंग का, ठीक है। मेलिंग जो है वो थोड़ा सा एक्सेल से रिलेटेड है, तो हम इसको लास्ट पे ले जाते हैं, लास्ट लेक्चर में अपने के मेलिंग का क्या काम होता है, क्योंकि ये पूरे सारे ऑप्शन एक साथ कनेक्ट है। बड़ा अच्छा ऑप्शन है और आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको। रिजल्ट वगैरह बनाने होते हैं, आपने रिजल्ट शीट्स बनानी होती हैं, आपको वहाँ पे मेलिंग बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। फिलहाल हम चलते हैं रिव्यू के अंदर। रिव्यू में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं वो चीज़ें आज हम देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे रिव्यू में है स्पेल चेकिंग। अब यहाँ पे थोड़े से मैं स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ, जैसे वीडियो को गलत कर रहा हूँ, प्रोवाइड को स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ, ये
डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग आप देखते हैं, जब भी कोई चीज आप एमएस वर्ड में गलत लिखते हैं तो नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आ जाती है, वेवी लाइन बोलते हैं, कर्वी लाइन। ऐसे ही है, रेड कलर की लाइन आ जाती है जब भी आप कोई लफ्ज को गलत लिखते हैं। ठीक है, अगर आप कोई इंग्लिश का टेंस गलत लिख देते हैं तो बाज़ोकात ब्लू कलर की नीचे लाइन आ जाती है। ब्लू कलर की जो नीचे लाइन होती है वो आपको बता रही होती है कि आपके फॉर्मेट ठीक नहीं है। स्पेलिंग तो आपने ठीक लिखे हैं, अक्सर आपने टेंस गलत कर दिया होता है, ठीक है, एक्टिव पैसिव गलत कर दिए होते हैं, वो आपकी पूरी ग्रामर चेक कर रहा होता है। और ये जो है ये आपके स्पेलिंग चेक कर रहा होता है, रेड कलर की जो लाइन होती है। इसके बाद हम चलते हैं स्पेल चेकिंग एंड ग्रामर पे, इस पे करेंगे क्लिक। उसके बाद वो वन बाय वन चेक करना शुरू कर रहा है। ठीक है, जिस तरह यहाँ से प्रोवाइड्स का लफ्ज है वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि प्रोवाइड्स जो है आपने गलत लिखा है, असली स्पेलिंग इसके ये है जो है PROVIDES। फिर वो नीचे देखें मतलब भी बता रहा है कि प्रोवाइड का मतलब क्या होता है। उसके बाद आप वो आपको दो ऑप्शन दे रहा है, या तो प्रोवाइड्स है या प्रोवाइड है, इन दोनों में से एक को चूज कर लें। तो यहाँ से आप दोनों में से एक को चूज करके चेंज पे क्लिक करेंगे तो वो लफ्ज वहां से ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि ये जो लफ्ज आपने लिखा है वीडियो, ये गलत है, ये वीडियो होना चाहिए। तो वो आपको पूरी लिस्ट में से दे रहा है कि आप क्या लिखना चाह रहे थे, वीडियो लिखना चाह रहे हो, वीडियो लिखना चाह रहे हो, वीवो लिखना चाह रहे हो, क्या लिखना चाह रहे हो। तो यहाँ से आपने वीडियो पे क्लिक करना है और उसके बाद चेंज पे क्लिक कर देना है, तो वो सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा लफ्ज। इसी तरह EMBD मैंने लिखा है, वो मुझे बता रहा है इम्पेड है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं यार ये सही है, ये आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इग्नोर करने से वो ठीक लफ्ज नहीं होगा, नेक्स्ट लफ्ज पे आपका कर्सर चला जाएगा। मैं इसको इग्नोर करता हूँ तो देखें इसने इस लफ्ज को ठीक नहीं किया, और नीचे जो रेड कलर की भी लाइन थी ना वो भी आपकी गायब हो गई है। यानी कि लफ्ज भी ठीक नहीं हुआ और रेड कलर की लाइन भी गायब हो गई है क्योंकि आपने उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे गुलशेर को भी वो कह रहा है कि ये गलत है। क्यों वो कह रहा है गलत है? क्योंकि गुलशेर एक उर्दू का लफ्ज है, तो वो तो नहीं इंग्लिश की डिक्शनरी में मौजूद होता, इसलिए यहाँ पे गुलशेर जो है वो गलत हो गया। वो आपको बता रहा है इंग्लिश के दो लफ्ज के आप ये कर सकते हैं। अगर आप चेंज ऑल पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो वो खुद ब खुद ही चेंज करता रहेगा लफ्जों को। तो और उसके बाद वो आपको कहेगा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, और इसके अलावा कोई गलती आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर को भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक चेकिंग हो रही होती है सारी एमएस वर्ड के अंदर। जैसे ही आप गलत लिखते हैं नीचे रेड कलर की लाइन आ जाती है या ब्लू कलर की लाइन आ जाती है। स्पेल चेकिंग की शॉर्ट की होती है, वो मैं आपको लिख देता हूँ। स्पेल चेकिंग की शॉर्ट की हमारे पास है F7। ठीक है, F7 से स्पेलिंग चेक होते हैं। आप F7 जब दबाते हैं तो स्पेलिंग चेक होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फिर गलत कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को, ठीक है, और उसके बाद F7 दबा देता हूँ तो ये वाला जो साइड बार है ये दोबारा से वापस आ जाएगी। ठीक है, अगर कोई लफ्ज आप चाह रहे हैं कि वो गलत तो है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुलशेर, लेकिन आपके लिहाज से ये लफ्ज ठीक है, तो आप इसको यहाँ से ऐड कर लें। ऐड करने का मतलब ये होता है अब गुलशेर को मैं डिक्शनरी में ऐड कर रहा हूँ, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं गुलशेर लिखूंगा तो वो इसको गलत नहीं कहेगा क्योंकि गुलशेर को मैं डिक्शनरी में कर दिया होगा ऐड। तो यहाँ से आपने गुलशेर को डिक्शनरी में ऐड कर दिया, तो अब गुलशेर के नीचे नहीं आएगा रेड कलर का सर निशान अगर है। हमने ये डिलीट करना हो गुलशेर वगैरह? ये तो टेक्स्ट है ना, आप इसको बैक स्पेस करके मिटा दो। अगर तो आप किसी एक खास लफ्ज को करना चाह रहे हैं चेक, तो उसको सिलेक्ट करके फिर आप F7 दबाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं नहीं वो पूरे डॉक्यूमेंट को शुरू से चेक करें, तो फिर आप F7 दबा देंगे तो वो एक एक लफ्ज को देखता रहेगा शुरू से सिलेक्ट किए बगैर, अगर सिलेक्ट आपने नहीं किया होगा। यहाँ पे देखें दी कोड के नीचे ब्लू कलर की लाइन आ गई है। ब्लू कलर की लाइन हमें ये बता रही है कि यहाँ पे हमने दो दफा स्पेस दे दी है। दो दफा स्पेस देना कोई गलती तो नहीं है वैसे, लेकिन एमएस वर्ड में वो ये फॉर्मेट चेकिंग कर रहा है। फॉर्मेट भी अगर आपने खराब लिखा होगा तब भी ब्लू कलर की नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अगर आपने एक लफ्ज दो दफा लिख दिया, जैसे यू कैन ऑल्सो टाइप ए कीवर्ड, पहला भी कैन लिख दिया दूसरा भी कैन लिख दिया, तो दूसरे कैन के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आएगी। यानी कि एक लफ्ज अगर आप रिपीट करेंगे
तो दूसरे वाले लफ्ज के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आएगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है अक्सर कि अगर आप एक लफ्ज को 2 बार लिख देते हैं तो दूसरे वाले लफ्ज के नीचे ब्लू अंडरलाइन आएगी, रेड आएगी, या कोई अंडरलाइन नहीं आएगी, तो दूसरे वाले के नीचे आपकी रेड कलर की अंडरलाइन आएगी। तो आप कहेंगे यार ये स्पेलिंग तो सही है कैन के, लेकिन बात ये होगी कि आपने वो लफ्ज रिपीट किया होगा। उसके बाद हमारे पास ये आ रही है ऑप्शन थिसॉरस की। थिसॉरस एक डिक्शनरी का नाम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि पावरफुल है, मुझे इसका मतलब नहीं पता कि पावरफुल का मतलब क्या होता है, तो मैं डिक्शनरी खोल लेता हूँ। थिसॉरस पे आपने क्लिक करना है। थिसॉरस पे वो आपको यहाँ पे मीनिंग्स बता रहा है कि पावरफुल का मतलब होता है इन्फ्लुएंशियल, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, प्रीवेलिंग, डोमिनेंट। तो आप यहाँ से मीनिंग्स भी चेक कर सकते हैं अपने लफ्ज के, ठीक है। तो वो यहाँ पे बता रहा है आपको, काफी सारे आपको वो दे रहा है अल्फाज, तो आप इनमें से चूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज भी है, ये सारे सिनोनिम्स कहलाते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि इसी के मीनिंग के अल्फाज है, यानी कि पावरफुल की जगह मैं कमांडिंग भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, कंट्रोलिंग भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, वेटी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये सारे सिनोनिम्स है। उसके बाद इसका उलट भी आपको दिखा रहा होगा कि इस लफ्ज का एंटोनिम क्या होता है, यानी कि उलट। तो यहाँ पे वो बता रहा है इस लफ्ज का उलट जो है वो है पावरलेस, या इनसिग्निफिकेंट भी इसका उलट है, या वीक भी इसका उलट है। तो ये पूरी आपकी डिक्शनरी होती है जो आपको बहुत फायदा देती है कि किसी लफ्ज का मतलब आपको नहीं पता तो आप उसका उलट भी देख सकते हैं, मुतरादिफ भी देख सकते हैं, मुतजाद भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप चाह रहे हैं कि इस पावरफुल की जगह ये वाला लफ्ज लिखा आ जाए जो कि है अथॉरिटिव, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे वो लफ्ज आ जाएगा, पावरफुल खत्म हो जाएगा और उसकी जगह ये रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि ये जो प्रूव लिखा है ये नहीं मुझे पता कि इस प्रूफ का मतलब क्या है। फिर मैं थिसॉरस पे क्लिक करता हूँ, तो वो कह रहा है कि प्रूफ का मतलब होता है शो करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, वेरीफाई करना, ठीक है। ये काफी सारे हमें ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पे। तो मैं प्रूफ की जगह अगर वेरीफाई लिखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करने के बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रूफ की जगह वेरीफाई लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप थिसॉरस की डिक्शनरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी शॉर्ट की होती है, वो मैं लिख देता हूँ। इसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट F7। आप किसी भी लफ्ज को सिलेक्ट करके अगर शिफ्ट F7 दबाएंगे तो थिसॉरस से उसका मीनिंग यहाँ से निकल आएगा। तो इस तरीके से आप स्पेल चेकिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डिक्शनरी का भी इस्तेमाल इसी तरीके से किया जा सकता है। हमारे पास आगे कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं वो हम देखते हैं जल्दी से। हमारे पास यहाँ पे है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का मतलब होता है कि ये आपको बता रहा होता है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कितने लफ्ज लिखे हुए हैं, कितनी लाइनें लिखी हैं, कितने करेक्टर्स हैं, ठीक है। इस पे आप क्लिक करें वर्ड काउंट के ऊपर तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो आपको बता रहा है कि फिलहाल एक पेज है, ठीक है। क्योंकि मैंने एक लफ्ज को सिलेक्ट किया हुआ है तो उसी लफ्ज का वो बता रहा है, ठीक है, कि इस लफ्ज के 4 करेक्टर्स होते हैं। बेस्ट के अंदर 4 होते हैं ना, BEST, तो वो 4 बता रहा है, ठीक है, पैराग्राफ और एक लाइन। अब मैं किसी लफ्ज को सिलेक्ट किए बगैर वर्ड काउंट पे क्लिक करता हूँ तो वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट के वर्ड्स को वो बता रहा है कि आपका एक पेज है, 255 आपने लफ्ज लिखे हैं और हर्फ जो है वो 1149 हैं, ठीक है। 1358 करेक्टर्स हैं स्पेस के बगैर, 7 पैराग्राफ्स हैं, 19 लाइनें। तो ये आपको पूरा ओवरव्यू दे रहा होता है, स्टैट्स दिखा रहा होता है आपको हर चीज की कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। तो यहाँ पे वर्ड काउंट की शॉर्ट की होती है Ctrl+Shift+G। Ctrl+Shift+G दबाने से वर्ड काउंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जो आपको बता रहा होता है कि कितने लफ्ज हैं, कितनी लाइनें, कितने पैराग्राफ्स। उसके बाद हमारे पास है स्मार्ट लुकअप। ये भी इंटरनेट से ऑप्शन इस्तेमाल हो सकती है। किसी लफ्ज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, हेल्प को मैंने सेलेक्ट किया, स्मार्ट लुकअप पे क्लिक किया, फिर यहाँ से गॉट इट पे क्लिक करते हैं तो इसने इंटरनेट पे ये लफ्ज ढूंढ के मुझे बता दिया। यानी कि अगर आप इंटरनेट का भी सहारा लेना चाहते हैं ये लफ्ज इंटरनेट पे सर्च होके रिजल्ट आपके सामने आए, तो यहाँ पे देखें वो ले आया। तो जिनके पास इंटरनेट होगा ये लफ्ज ये ऑप्शन इस्तेमाल हो सकती है, अदरवाइज ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। देखें लफ्ज भी आ गया, सेंटेंस भी आ गया लिखा हुआ कि इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं,
ठीक है, तो इसका भी फायदा उठाया जा सकता है जिनके पास इंटरनेट है। और चीज देखते हैं हमारे पास आगे क्या मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट करने का मतलब है कि आप किसी डॉक्यूमेंट को किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी तब्दील कर सकते हैं। कैसे आपने बदलना है किसी दूसरी लैंग्वेज में, कि मैं किसी एक पैराग्राफ को करता हूँ सिलेक्ट, उसके बाद ट्रांसलेट में चलता हूँ, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, फिर यस पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे नेट से वो ढूंढ रहा है, फिर वो आपको बता रहा है कि इंग्लिश से किस लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेट करना है, तो इंग्लिश चूज किया, ऊपर नीचे जिस लैंग्वेज में करना है। काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं, तो यहाँ पे उर्दू भी है, और ट्रांसलेट पे क्लिक किया नीचे, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे उसने नीचे उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है, जैसे कि उसने कहा अपनी बात की तस्दीक करने में आपकी मदद करने के लिए, ये पूरा उसने पैराग्राफ ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश से उर्दू में। ऊपर से मैंने इंग्लिश चूज किया, नीचे से उर्दू चूज किया, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसने ट्रांसलेशन कर दी। इंटरनेट होना जरूरी है इस चीज के लिए। ठीक है, हाँ जी, ये कॉपी कर सकते हैं आप, यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर लें तो देखें वो इंसर्ट हो गया उसकी जगह पे। ठीक है, जो ऊपर पहला पैराग्राफ पहले इंग्लिश में लिखा हुआ था अब वो उर्दू में लिखा हुआ। ठीक है, आप इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। पहले मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर रहे हैं, नीचे कॉपी, कॉपी पे क्लिक किया यहाँ से। अब यहाँ पे आके नीचे कहीं भी आप कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर दें तो ये देखें नीचे उसका ट्रांसलेशन हो गई, और ऊपर जो इंग्लिश में लिखा था वो आ गया। जी, आगे ये आ रहा है आपकी लैंग्वेज। लैंग्वेज तो खैर यहाँ पे इंग्लिश ही होती है। ये भी इंटरनेट का ही ऑप्शन है कि आप दूसरी डिक्शनरीज भी डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। तो यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश की डिक्शनरी तो इंस्टॉल है, उर्दू की डिक्शनरी इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल जो है वो कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट है तो। ठीक है, दूसरी लैंग्वेजेस भी यहाँ पे आ रही हैं, अरेबिक, आप इनमें से भी चूज कर सकते हैं कोई लैंग्वेज और उसको यहाँ से ऐड किया जा सकता है। ये जो आपकी डिक्शनरी है ना उर्दू वाली, ये आपको इंटरनेट से मिलेगी, आपको लेनी पड़ेगी शॉप से, माइक्रोसॉफ्ट की जो शॉप है उसमें। और डिक्शनरी करने से ये होगा कि जो लफ्ज़ आपने गलत लिखा होगा वो आपको बता रहा होगा कि ये यहाँ पे ये वाला लफ्ज़ आपने गलत लिखा है। हमारे पास आगे आ रहा है कमेंट्स। कमेंट्स मेरा ख्याल है हम पहले से कर चुके हैं, कि मैंने आपको बताया था कि किसी लफ्ज़ को डिफाइन करने के लिए आपने उसको करना है सिलेक्ट, फिर न्यू कमेंट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे इस तरीके से एक रेड कलर का एरो बन जाएगा। आप उसको प्रोवाइड का लिख सकते हैं, कोई भी मतलब लिख सकते हैं, या कह दो ये लफ्ज़ मैंने कल लिखा था। तो ये कमेंटिंग होती है, ये प्रिंट के अंदर तो नहीं आते क्योंकि ये मार्जिन से बाहर होते हैं। तो आप इनको यूज करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो आप ना करें। आप प्रोवाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर डिलीट की ऑप्शन आ जाएगी। आपने अगर डिलीट करना है कमेंट तो यहाँ से आप डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो कमेंट डिलीट हो जाएगा। काफ़ी सारे अगर आपने कमेंट लगाए हैं, जैसे एक इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने यहाँ से न्यू कमेंट पे क्लिक किया, इसी तरह नीचे आ जाए, फिर यहाँ से न्यू कमेंट पे क्लिक किया, फिर यहाँ से आप आ गए, यहाँ पे भी न्यू कमेंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद डिलीट पे चलते हैं। डिलीट ऑल कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, एक साथ सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए जाएंगे। कमेंट की शॉर्ट की भी होती है कंट्रोल आल्ट एम। इंसर्ट होता है कमेंट कंट्रोल आल्ट एम से, इंसर्ट कमेंट कंट्रोल आल्ट एम, इससे इंसर्ट किया जाता है।